इस वक्त हम देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली के भीतर हैं। लगातार हम सियासी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी सियासी रिपोर्ट के बीच में पप्पू यादव जी भी रायबरेली पहुंच चुके हैं। पूर्णिया से ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहला सवाल, हम किस पार्टी से आपको बोलें, संबोधित किस पार्टी से करें आप? एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा वेल विशर, जो लगातार एक आवाज़ है राहुल जी का समाज के गरीबों को लेकर, युवाओं को लेकर, जो बिल्कुल जाति धर्म मजहब से अलग हट के नफरत की राजनीति से दूर। तो जो अब यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको तो सभी जात धर्म का वोट मिलता है। कांग्रेस से बोल सकता हूँ कि नहीं आपको? भैया मैं कांग्रेस, मैं मुझको आप पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा मैं कांग्रेसी हूँ। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारी ताकत है। और राहुल जी, प्रियंका गांधी जी का ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सवाल ये है कि रायबरेली में आप जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति आपकी, कैसे प्रचार करेंगे? इसमें यहाँ कोई रणनीति की ज़रूरत है? किसी को मजबूत, राहुल गांधी जी 10 साल 20 सालों का वो संघर्ष है, वो क्या कहा जाए उसको, वो ज़मीन के उस हर आम लोगों की आवाज़ बने हैं। नहीं तो पीएम तो वो सेकेंड बार बन ही गए थे। जो लोग फालतू बातें करते हैं, पीएम तो बन गए थे। तो उन्होंने तो संघर्ष का रास्ता चुना, उन्होंने कुर्सी का रास्ता कहाँ चुना? और देश के हर व्यक्ति, हर गरीब, हर लोगों की आवाज़ बने, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे देश की पॉलिसी का सवाल हो। तो जो व्यक्ति आम आदमी की आवाज़ बने और आम आदमी के लिए, चाहे वो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए हो, चाहे इकोनॉमिकल मुद्दे पर हो, चाहे नोटबंदी के सवाल पर हो, चाहे कोरोना के सवाल पर हो, जो हर मुद्दे पर बेबाक बोलता हो और अपनी बात सीधा, और जिनको किसी भी तरह का लोभ लालच राजनीति में ना हो, और सत्ता के लिए किसी व्यक्ति से नफरत की कोई गुंजाइश नहीं, और सत्ता सेकेंड है और देश पहले हो, संविधान पहले हो। तो वहाँ किसी को मजबूत करने की आज पूरी देश की आवाम, खासतौर पर किसी भी जाति धर्म वर्ग का जो युवा है, वो राहुल गांधी जी के हर विचारों से सहमत है। हर वो 1 लाख रुपया हम देंगे, 400 से 600 रुपया रोजगार मजदूरों को क्यों देना चाहिए, एमएसपी पर उनकी क्लियरिटी, उनका एजुकेशन को लेके क्लियरिटी। तो जो कांग्रेस ने आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जितनी फैक्ट्रियाँ या जितनी इकोनॉमी, जिन चीज़ों को लाया, उसको आज 16 सालों के बावजूद भी कोई एक इकोनॉमी 6000 पर कैपिटा इनकम, गरीबी पर कोई बहस नहीं है। गरीब को ख़त्म करने, गरीबी और गरीब शब्द कैसे हटेगा, इस पर कोई बहस नहीं। बहस हमेशा हिंदू मुसलमान, जेवर, सोना, आरक्षण या मुसलमान को मिल जाएगा, हमेशा पोलराइजेशन, हमेशा डे बाय डे आप बदलते रहिए। यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की एक रैली में कहा है कि वो मुसलमानों को जो आरक्षण देने की बात विपक्षी दल कर रहे हैं वो हम रोकेंगे, हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं। मुझको तो समझ में नहीं आता है, 10 सालों में उन्होंने एक तो फैक्ट्री तो लगाया नहीं। 10 सालों में उन्होंने एक उजाला योजना पर तो उन्होंने सारे गैस सिलेंडर बंद कर दिए। 10 सालों में एक स्कूल बनी नहीं। 10 सालों में उनकी एमएसपी में 950 रुपया लोगों को मार दिया, फिर इस बार 100 लोग मर गए। 10 सालों के अंदर अभी तक वो, जब तक वो रहे, आप उठा के उनसे पूछो, नोटबंदी से लेकर, काला धन से लेकर, जाली नोट से लेकर, 15 लाख से लेकर के, जनधन से लेकर, स्किल स्टार्टअप स्टैंडअप से लेकर के, दुनिया की जितनी इनकी लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली, जो इन्होंने नाम चेंज कर करके लुभाने वाले चीज़ें लाए, उनसे पूछो कि 90% लोगों के बदन पर कपड़े गए, आदिवासी के थाली में खाने गए, दाल गए, कमज़ोरों के थाली से दाल और सब्जी आपने छीन ली। आपने कोई एक दुनिया की कोई एक आप बताओ कि सिवाय नफरत के, अगली बार पुलवामा यदि ना होती, आप जवानों को भी नहीं बख्शते हो। पुलवामा हुई तो आप चुनाव आप जीत गए। आपने सेंटिमेंट, इस बार आपने तरह तरह की चीज़ें, कभी सीए लाए, कभी राम मंदिर को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। लोगों ने कहा ये मेरी आस्था की चीज़ें हैं,
राम मेरा है, किसी राजनीति का नहीं है, वो भी नहीं चला, सीए नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। तो जब कुछ भी नहीं चला तो तरह डेली आप गाली देते हो, और डेली उसको गाली देते हो। एक तो डर कितना है कि राहुल जी और प्रियंका जी से इतना डर है इसको जिसका हिसाब नहीं है। डेली बगैर उनके इनका खाना नहीं पचता। दूसरी बात, जो देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री हो या इंदिरा गांधी हो या नेहरू जी हो या राजीव जी हो, ये जो कंप्यूटराइज हाथ में आप देख रहे हो, ये किसकी देन है? ये कौन लाए? देश की तरक्की में किन लोगों की भूमिका है? आज जो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों जो एक स्वाभाविक आवाज़ बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश परेशान है, तब तो आज दोनों आदमी स्वाभाविक आवाज़ बन गए। अमेठी जाएंगे? अमेठी जाएंगे। राजीव गांधी की कर्म भूमि हो रही है। अपनी भूमिका को देख रहे हैं रायबरेली में। जहाँ भी अपनी भूमिका को हम देखेंगे निश्चित रूप से जाएंगे। हम अपनी भूमिका को देख रहे हैं कि यहाँ वैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और पूरा ये संगम बना हुआ है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि पीए को उतार दिया है किशोरलाल शर्मा को, किस तरीके से जवाब देंगे? तो पीए हैं, उनको पता भी है। उनकी जब जन्म नहीं हुई थी तो किसी की कृपा पर आ रहे हैं ना। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकती रहती हैं। तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब किशोरलाल जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। संगठनात्मक संघर्ष की भूमिका उनकी सबसे बड़ी रही है। और किशोरी लाल जी को जितना अनुभव उतना 7 जन्म में इनको अनुभव मिलेगी क्या? तो इसीलिए किशोरी लाल शर्मा जी स्वाभाविक वहाँ के बेटा हैं। और ये तो कांग्रेस का जो विराट विचार है ना कि एक वर्कर को सामने लाना, लाए ना। पहले जब खुद राहुल जी थे, एक वर्कर को लाए। यहाँ माँ की सेंटीमेंट, दादी की सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, खुद यहाँ आए। तो ये दोनों परिवार का हिस्सा है, अमेठी और दोनों। कल के दिन कुछ भी हो सकता है। क्या गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़ी हैं? वो चुनाव लड़े ना लड़े, वो खुद ही एक बड़ी पर्सनैलिटी है। लड़ते तो वर्कर को बेनिफिट मिलता, उनको नहीं। कुछ नाम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी की पहचान होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं 90% कुर्सी से उनकी पहचान बनती है। ये आप समझिए। तो प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े ना लड़े उस पर कोई डिबेट नहीं है। वो आम आदमी की और देश की आवाज़ है। कभी भी चुनाव उनके लिए बहुत छोटे मुद्दे रखते हैं। देश बड़ा मुद्दा है, देश को सेव करना बड़ा मुद्दा है, महिलाओं को सेव करना बड़ा मुद्दा है, और वो काम कर रही है। पूर्णिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सियासी पारा गर्म था। हमने देखा कि तमाम मीडिया टेलीविजन दिखा रहे थे। लेकिन क्या देखते हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, क्या देखते हैं? भैया वो बात खत्म हो गई ना, चुनाव हो गया ना। हमें ब्लेसिंग मिल गई पूरे देश की। 2 महीना कोई दूसरा सीट नहीं चला ना, सिर्फ पूर्णिया पप्पू चलता रहा ना। अब इससे ज़्यादा पूर्णिया को गौरवान्वित होने का क्या विषय है? आशीर्वाद मिल जाना और एक विश्वास पैदा हो जाना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि देश का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, विश्वास हमको मिला। और पूर्णिया के हर जाति धर्म लोग पप्पू यादव के पीछे एक बेटे की तरह खड़े हैं। आपको नहीं लगता आपके साथ साजिश हो गई? पहले टिकट आना हुआ कि आपको टिकट दिया आरजेडी ने किया, आपको नहीं लगता? भैया इस सब चीज़ जब ख़त्म हो गए मुद्दे तो सब बात छोड़िए। अब सामने में एक ही लक्ष्य है कि देश में पीएम राहुल गांधी जी कैसे हों, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। धन्यवाद। पप्पू यादव जी थे हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ। मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।